नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे फसलों के लिए अर्थात हमारे पौधों के विकास के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो हमें कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें तो लगभग हमें अगर हम देखें तो पौधों के विकास के लिए लगभग 13 से 14 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता तो पौधों को अत्यधिक मात्रा में होती है और कुछ पोषक तत्वों की उनसे कम, और बहुत कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में उन्हें आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन ये सभी पोषक तत्व पौधों के समुचित विकास के लिए आवश्यक हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन पोषक तत्वों को एक आवश्यकता के आधार पर किस तरह इनका वर्गीकरण किया गया है, और ये सब ज्ञान होना हम किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम जो भी अपने फसलों में खाद का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपने फसलों में कौन से खाद कितने मात्रा में और किस तरह से प्रयोग करें। क्योंकि अगर हम उन पौधों की आवश्यकता के हिसाब से खाद का प्रयोग करेंगे तो वो हमें ज़्यादा लाभ देंगे और हमारे पौधों का भी स्वस्थ रहेंगे, फसलें स्वस्थ रहेंगी और उनका समुचित विकास होगा। तो इस आधार पे इनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो चलिए इस वर्गीकरण को देखते हैं और समझते हैं कि हमें अपने पौधों के विकास के लिए, फसलों के विकास के लिए किस तरह पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका मुख्य तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व। तो अगर पौधों के लिए 3 प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व होती हैं, जिनमें आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया या पोटास, और इनको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो NPK के नाम से भी जानते हैं। तो इन पोषक तत्वों की हमारे फसलों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इनको हम अपने फसलों में जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया और फास्फोरस के लिए DAP तथा पोटास का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और इसके आगे हमारे जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, तो इनमें आपका कैल्शियम हो गया और गंधक या सल्फ़र हो गया और ये मैग्नीशियम हो गया। ये 3 तत्व जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, तो इनकी आवश्यकता हमें प्राथमिक पोषक तत्वों की अपेक्षा कुछ कम आवश्यकता होती है। लेकिन पौधों के विकास के लिए इन पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे फसलों के विकास के लिए, पौधों के विकास के लिए। इसके पहले हमने जो 2 देखे, प्राथमिक पोषक तत्व या फिर मुख्य तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व, तो ये दोनों 3-3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थात 6 प्रकार के पोषक तत्व हुए। और इसके आगे जो बचे हुए 7 से 8 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो इनकी आवश्यकता पौधों में, फसलों में कम मात्रा में होती है, जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इनमें जो पोषक तत्व आते हैं, तो उसमें आपका बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज या फिर लोहा या अर्थात आयरन, जस्ता, जिंक और आपका तांबा या कॉपर और मॉलिब्डेनम और साथ में एक सेलेनियम, ये कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 से 8 प्रकार के जो और पोषक तत्व है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो इनकी आवश्यकता हमें हमारे फसलों में या पौधों में कम मात्रा में होती है, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं एक पौधों के समुचित विकास के लिए, फसलों के समुचित विकास के लिए, जितने कि हमारे प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर हम किसान भाई ये देखते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व पे हमारा ज़्यादा जोर रहता है, उसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व को हम हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे को उत्पादन सही नहीं मिल पाता है और हमारे फसलें उतनी स्वस्थ नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस तरह का ये एक बेसिक नॉलेज हर किसान भाइयों को होना चाहिए, ताकि और उनका इस तरह का पूरा वर्गीकरण समझना चाहिए कि कौन से पोषक तत्वों को हमारे फसलों के समुचित विकास के लिए आवश्यकता है और साथ में कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम एक सही प्रबंधन करें अपने पोषक तत्वों का फसलों में,
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त होगा और हमारे फसलें भी स्वस्थ रहेगी। तो किसान मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपके पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण और किन पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है, इस आधार पे ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।